हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इस वेबसाइट के बारे में कि क्या ये वेबसाइट बनाई जा सकती है विद एआई। और इसके बारे में मैंने कई जगहों पे इसके फीडबैक्स पढ़े थे। लोग इसके इस वीडियो के मतलब चाह रहे थे कि इस वीडियो को कैसे बनाया जा सकता है इंक्लूडिंग एंटायरली एआई। तो वो मैंने सोचा कि मैं उसको बना देता हूँ। बट बिफोर मैं उसको बनाऊँ, पहले थोड़ा वेबसाइट को हम समझ लेते हैं कि वेबसाइट है क्या, क्या करती है। तो इसका सिंपल सा काम है कि जो भी बैंक के स्टेटमेंट्स होते हैं उसको ये पीडीएफ में कन्वर्ट करके दे देता है या फिर एक्सेल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके दे देता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे तो पीडीएफ का आ रहा है, तो ज़्यादा मुझे भी नहीं पता है। बट इसकी अगर आप प्राइसिंग पे आते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। ये आप देख सकते हैं $15 है पर मंथ, 400 पेजेस, एंड $30 पर मंथ है, 1000 पेजेस, एंड सो ऑन एंड सो फार। इसका अगर आप ट्रैफिक की बात करें तो इस पे पर मंथ जो इस टाइम ट्रैफिक आ रहा है वो आ रहा है ऑलमोस्ट 101.5 के, मतलब 1 लाख के ऊपर ट्रैफिक आ रहा है। और अगर मैं इसके इसके पैसे जो ये बना रहा है हर महीने का, मैं उसकी बात करूँ तो ये वेबसाइट लॉन्च हुई थी अप्रैल 2021 में। और अभी मई 2025 में इसने बताया जिसने ये बनाया है, जिनका नाम है एंगस चेंग, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली। तो $40,000 पर मंथ बना रही है सिंगल वेबसाइट। ठीक है, और अगर इस वेबसाइट के बारे में आप थोड़ा सा रिसर्च करोगे तो बहुत सारे चैनल्स हैं जो इस वेबसाइट को कवर कर रहे हैं कि ये वेबसाइट कैसे काम करती है। और काम करने से ज़्यादा लोग फोकस कर रहे हैं कि वेबसाइट, मतलब एक सिंपल सी वेबसाइट कितना पैसा बना रही है। ठीक है, तो जो मैं चैनल फॉलो करता हूँ मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट पर लगा दूंगा, आप उन पर जाकर के इसके वीडियोस को देख चेक कर सकते हो। ठीक है, तो अभी जो हमारा फोकस है वो ये है कैसे क्या ये वेबसाइट हम लोग बना सकते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। स्ट्राइप है, अभी स्ट्राइप इंडिया में नहीं है, तो जो पेवॉल है वो स्ट्राइप के थ्रू है। मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। अगर इस पे बाय नाउ पे क्लिक करते हैं तो ये स्ट्राइप का पे वॉल खुल रहा है। तो यहाँ पे अब क्योंकि ये इंडिया के बाहर स्ट्राइप बहुत ज़्यादा चलता है, इंडिया में भी नहीं चलता है। मैं आपको गूगल दिखा देता हूँ। यू कैन सी स्ट्राइप इज नॉट फुल्ली अवेलेबल इन इंडिया, बट अगर आप उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि नहीं मुझे चाहिए है फॉर सेवरल रीजन, तो हो सकता है वो आपको इन्विटेशन दें, एंड बेस्ड ऑन दैट आप स्ट्राइप यूज कर सकते हैं। नॉनदलेस अगर आपके पास स्ट्राइप नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं, आप रेजर पे का भी यूज कर सकते हैं, विच इज इक्वली, वो भी वही काम करेगा जो स्ट्राइप करता है। जैसे स्ट्राइप इज मोर पॉपुलर। तो ठीक है, अभी आते हैं हम इस पे। अभी मैं उसको वापस बैक लेके चलता हूँ इस वाले पेज पे। तो मैं आपके सामने ही अपना चैट जीपीटी खोलूंगा। ठीक है, और हम उस पर देखेंगे कि उसको बोलता हूँ मैं कि ये मुझे वेबसाइट बनानी है। मैंने उसको बहुत सिंपल सी बात बोली कि मुझे ये वेबसाइट बनानी है, एंड क्या HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के थ्रू बन सकता है, जो कि बहुत सिंपलेस्ट लैंग्वेज हो सकती है। और उसके अलावा रिएक्ट जेएस हो गया, नोड जेएस हो गया, या डिफरेंट टाइप के जो टूल है, क्या हमको उसका इस्तेमाल करना रहेगा। तो इसको हम बताने बताने देते हैं। ये अभी इसने वेबसाइट को रीड कर लिया, और ये मेरा चैट जीपीटी जो मैं यूज़ कर रहा हूँ फ्री वर्जन है। आप भी ऐसे ही क्वेश्चन इसके साथ पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम बनाने, इसको ये बोल रहा है कि यस इट्स डेफिनेटली पॉसिबल टू बिल्ड अ वेबसाइट लाइक दिस, बट डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू वांट एंड अचीव स्टैटिक पेज वर्सेस एक्चुअल फंक्शनैलिटी टेक्स्ट। ओके, तो ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि हम रेप्लिकेट तो कर सकते हैं, दैट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम। बट रेजर पे, ये देखिए इसने रेजर पे इस टाइप का उसने बना के दे दिया है। अभी मैं उसको बोला नहीं है इसको कुछ कोडिंग वगैरह करने के लिए, बट फिर भी हम इसको टेस्टिंग कर सकते हैं। तो ये मैंने एक टूल बनाया था कोड द वाइब करके। ठीक है, अभी ये प्रोसेस में है, पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है। तो मेरा यहाँ पे आइडिया ये था कि इस वाले पेज पे मैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो आप चीज़ें यहाँ पे देख रहे हो ना, ये सारे के सारे टेम्पलेट मैं यहाँ पे डाल दूंगा फॉर एनी एंड यूजर, सो दैट आपको यहाँ पे आकर के बहुत कुछ करना नहीं है। आपको सिंपली यहाँ पे आना है और उसको डाउनलोड करना है एंड यूज़ करना है। तो इट वॉज समथिंग लाइक दैट, बट एनी हाउ अभी मैं इसकी थोड़ी बहुत मार्केटिंग भी करता था क्योंकि मैंने ही बनाया है इसको। तो अभी हम इस वाले पेज पे आते हैं जहाँ पे हम इसकी टेस्टिंग करेंगे। तो एक बार हम देखते हैं इसने जो बनाया है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। HTML में हमने HTML पेस्ट कर दिया, एंड देन CSS में जा करके हम लोग CSS को पेस्ट कर देते हैं ऐसे। तो CSS अभी इसका काम नहीं कर रहा है, आई डोंट नो व्हाई। यहाँ पे चेंज होना चाहिए था कुछ तो। अच्छा, ये CSS ये है, सॉरी। ठीक है, और यहाँ पे इसका स्क्रिप्ट है तो हम इसको देख लेते हैं एक बार। सब्सक्राइब नाउ। सो अभी तो ये देखो काम नहीं कर रहा है, जो इसका पहला आउटपुट है वो उतना अच्छा नहीं है। तो मैं इसको बोलता हूँ कि यार आप इसको चैट जीपीटी में ट्राई कर सकते हैं, या फिर आप इसको कर्सर में भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं कर्सर को बोलता हूँ
तो कर्सर के लिए आपको क्या चाहिए रहेगा गाइस, हमको एक या तो फिर मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ कि मैं चैट जीपीटी से करवाऊँ या फिर कर्सर से करवाऊँ, क्योंकि चैट जीपीटी थोड़े से लिमिटेड आपको क्रेडिट्स देता है कंपेयर टू कर्सर। तो मैं पहले चैट जीपीटी को बोलता हूँ, आई नीड यू टू, ठीक है। तो मैंने उसको बोला कि जो इसकी मेन फंक्शनैलिटी है अभी इस पेज की, वो क्या है कि यहाँ पे जो भी लोग अपना डेटा अपलोड करते हैं उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर ले रहे हैं, तो पहले मुझे फंक्शनैलिटी बना के दे दे। बाकी का बनाना इतना कोई बहुत टफ काम नहीं है। बाकी की जो ये इस पे सी एस एस करके हम जो इसको स्टाइलिश वगैरह करेंगे, दैट विल नॉट बी दैट डिफिकल्ट। तो वो उसको मैंने बोला है, तो यू कैन नॉट अचीव द कोर बैंक स्टेटमेंट कन्वर्जन फंक्शनैलिटी नीड टू बैक एंड पाइथन नोड जेएस। ओके, तो ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमको HTML से बाहर निकलना पड़ेगा। तो डू वन थिंग, ओके। सो हम अब गाइस मैं कर्सर का यूज़ करूँगा, ठीक है। तो कर्सर आप इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, आपको सिंपल जाना है कर्सर पे, ठीक है। चैट जीपीटी भी कर देगा, बट थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा अपने लिए। तो क्योंकि मैं चाह रहा हूँ आप प्योरली एआई का यूज़ करो, थोड़ा भी कुछ मैनुअल ना करना पड़े, तो मैंने बहुत सिंपल तरीका पहले ट्राई किया, विच डिड नॉट वर्क। तो अब हम लोग इसको बंद कर देते हैं। और आपको cursor.ai जाना है, मैं नीचे लिंक दे दूंगा, आपको यहाँ से डाउनलोड करना है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। और फिर जब आप साइन इन करेंगे तो आपको 150 क्रेडिट देगा फ्री के, और उसके अलावा और भी क्रेडिट देगा जो दिखता नहीं है। तो अगर आपको पेड लेना तो आप इसका पेड भी ले सकते हो। इसको यूज़ करके मैंने 8 से 10 वेबसाइट बना के लॉन्च कर दी हुई है, ठीक है। तो मैं उसको अभी नहीं बताऊंगा, बट जितने भी मैंने वेबसाइट लॉन्च करी है वो सबका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर्सर यूज़ कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको अभी के लिए जो मेरा प्रोजेक्ट खुला हुआ जिस पर मैं काम कर रहा था उसका मैं अभी बंद कर देता हूँ। तो इसको हम कर देते हैं क्लोज फोल्डर, सिंपल, ठीक है। अब मैं इसको बोलता हूँ कि तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसका जो पूरी की पूरी इमेज का हम लोग एक इमेज ले लेते हैं जो पूरी वेबसाइट है। तो उसके लिए मैं एक प्लगइन यूज़ कर रहा हूँ, क्रोम एक्सटेंशन गो फुल पेज। आप इसको मतलब ट्राई कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। मैंने इसलिए किया क्योंकि पूरी की पूरी वेबसाइट का इसने एक बार में स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो ये मैं इसको स्क्रीनशॉट इसको दे दिया है मैंने, आई हैव अटैच द। तो हम इसको दे के देखते हैं एक बार क्या होता है, एंड विल सी। तो ये इसने देखिए बनाना चालू कर दिया है, PRD। ये हम यहाँ से पहले इसको कॉपी करके दे देते हैं। यहाँ पे हम एक नया फोल्डर बनाना पड़ेगा हमको डेस्कटॉप पे, जिसका हम नाम देंगे वाई माई डेस्कटॉप इज नॉट विजिबल। कोई बात नहीं, फिर डेस्कटॉप अभी पता नहीं क्यों बिजी हो रखा है, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न। तो इसको हम डाल देते हैं, ठीक है। तो हम इसको ऐसे कर देते हैं और ये हम यहाँ पे सेलेक्ट कर देते हैं। सिंपल, आपको ब्लैंक फोल्डर मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करके खोल दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं इसको समझा देता हूँ, टू क्रिएट सिमिलर वर्जन ऑफ इट, ठीक है। तो इसको हम पहले PRD दे देते हैं यहाँ पे, और फिर जो हमने यहाँ से ये कॉपी किया था ये भी हम इसको यहाँ से कॉपी करके दे देते हैं। तो अभी हमने इसको बोला है कर्सर को तुझे कुछ करना नहीं है, तुझे बस समझना है ये क्या चीज़ है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉम्प्ट आएगा तो उसमें हम उसको बोलेंगे, ठीक है। ये देखो समझ गया, तो उसको बहुत समय नहीं लगा समझने में। अब हम वापस अपने आते हैं चैट जीपीटी पे। इसके बाद ये रहा प्रॉम्प्ट जो इसने पूरा करके दे दिया हुआ है, ये हमको सिंपल यहाँ से कॉपी कर लेना है चैट जीपीटी से, एंड हम इसको यहाँ पे दे देते हैं इस तरीके से। यहाँ पे देखो एक चीज़ ये और भी बोल रहा है कि यू विल कनेक्ट बैक एंड API कन्वर्ट दैट एक्सेप्ट PDF JPEG एक्सैक्ट। सो वो हम देखेंगे, अगर वो हमसे मांगता है तो हम उसको देना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो अभी के लिए हम इसको दे देते हैं, देखते हैं ये हमसे क्या क्या मांगता है कर्सर। तो हो सकता है वहाँ पे अपने को प्रॉब्लम्स आए API के एंड पे, ठीक है। ये वाले पॉइंट पे हो सकता है हमको थोड़ा अटकना पड़े, देखते हैं हम कितना उसके आसपास जा पाते हैं, एंड अगर ये पॉसिबल है, डुएबल है या नहीं है, ठीक है। तो गाइस दिस इज समथिंग यू कीप एक्सपेरिमेंटिंग। एक टूल नहीं काम करता है कोई बात नहीं, दूसरे पे चलते हैं, दूसरा नहीं काम करता, ठीक है, तीसरे पे चलते हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं जब आप वाइब कोडिंग में आते हो, इसको वाइब कोडिंग प्रोसेस बोलते हैं। और जब आप इस प्रोसेस में आते हो तो जो जहाँ जहाँ पे मैं अटकता हूँ एक तो लॉगिन प्रोसेस पे,
बैकएंड जो होता है डेटाबेस का, जहाँ पे चीज़ें कनेक्ट होती हैं, फायरबेस हो गया, सुपरबेस हो गया, वहाँ पे चीज़ों को कनेक्ट कराने में मुझे प्रॉब्लम्स आती हैं। एंड देन अभी जैसे ये एपीआई के लिए बोल रहा है, मुझे एपीआई का भी कोई आइडिया नहीं है कि इसमें क्या करना रहेगा। अभी तो इसने अपना काम करना चालू कर दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी जैसे ये कंप्लीट करता है तो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन मैं चाह रहा था कि आप ये सब चीज़ें समझ लो कि कहाँ कहाँ पे टेक्निकल रिलेटेड प्रॉब्लम्स आते हैं। अगर आप थोड़े से नॉन टेक्निकल हो, अगर आप टेक्निकल हो तो आपको बहुत ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर आप प्रो हो। लेकिन आप मेरी तरह हो जिसको टेक्निकलिटी इतनी ज़्यादा समझ में नहीं आती है, लेकिन आपको टूल्स के साथ प्ले करना आता है, आपको प्रॉम्प्ट लिखना आता है, तो आपके लिए सब चीज़ें करना बहुत आसान है। तो जब तक ये बना रहा तब तक मैं आपको अपनी एक दो वेबसाइट्स दिखा देता हूँ जो मैंने अभी तक बना के लॉन्च करी है। तो इसमें से एक है slipcycle.site, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये मैंने पूरा उसी को टूल को यूज़ करके बना के, मतलब यूज़ करके, इसी को ही यूज़ करके मैंने बनाया हुआ है, कर्सर को ही, ठीक है। ये मेरा होम पेज है, इसके बाद ये मेरा ब्लॉग पेज है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। इसमें हर एक ब्लॉग रोज ऐड होता है, ठीक है। तो मेरा आइडिया है कि कम से कम 15 से 20 ब्लॉग मैं इस पर ऐड कर दूँ, तो जिससे ये गूगल की नज़रों में आ जाए कि हाँ भाई इस पर रोज़ कुछ ना कुछ होता रहता है। ये सब चीज़ें मैंने थोड़ा डाला हुआ है, जिससे अगर कोई आता है इसमें पहली बार तो उसको आइडिया लगे। मैं आपको थोड़ा इसका ट्रैफिक भी दिखा देता हूँ, मैं बहुत सारी वेबसाइट आपको नहीं दिखाऊंगा। तो अभी देखो इसने बना दिया हुआ है, तो हम लोग देखते हैं इसने क्या क्या बनाया है। HTML, टेलवाइंड, CSS है। तो अपने को क्या करना रहेगा, अपने को करना रहेगा npm इंस्टॉल, ये हो जाएगा npm इंस्टॉल। ओके, ये मना कर रहा है अभी। यहाँ पे इसने सिर्फ बनाया है HTML फाइल, लेट्स चेक दैट फर्स्ट। सो यहाँ पे है, हम इसको एक बार देखते हैं इसने क्या बनाया है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये कुछ इस तरीके का इसने बनाया है। बहुत अच्छा तो नहीं है, बट एट द सेम टाइम बहुत बेकार भी नहीं है। अगर आपको विद इन 5 to 10 मिनट इतनी चीज़ें बन के मिल जा रही है तो इट्स नॉट बैड। तो अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि अपलोड PDF और JPEG। तो अगर मैं यहाँ से कोई भी को हटा के हम एक स्टेटमेंट को लगा के वहाँ पे चेक करते हैं, लेट्स सी क्या होता है। जैसे कि ये वाला है, तो इसी को हम लोग यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। ओके, तो अपने को सेव करना पड़ेगा, सेव इमेज एज, दिस शुड बी PNG। ओके, तो यहाँ पे हम एक एडिट करवाते हैं इसको, हम इसको बोलते हैं कि Ctrl V, ठीक है। तो इसको मैंने 2-3 फंक्शनैलिटी बताई है, 2 बताई है। एक तो ड्रैग एंड ड्रॉप शायद वो नहीं ले रहा है, और यहाँ पे लिखा तो है बट वो ले नहीं रहा है। एंड देन सेकंड इसकी मैं अगर Ctrl V कर दूँ तो भी वो एक्सेप्ट कर ले। तो इसने क्या किया हुआ है, अभी HTML में ही सारा कुछ बना के दे दिया हुआ है, जिसको ChatGPT ने मना कर दिया था। तो मुझे पता नहीं है अभी कि क्या इशू है यहाँ पे, ठीक है। तो वो हम देखते हैं। तो अभी अगर मैं इसको इतना ले लेता हूँ और मैं यहाँ पे, अच्छा ये ले लिया इसने, Ctrl V किया मैंने तो इसने ले लिया है। अब डाउन, ठीक है। तो अब मैंने उसको बोला कि जो भी टेक्नोलॉजी तुझे चाहिए है तो यूज़ कर, आई वॉन्ट यू टू मेक इट फंक्शनल। तो अभी देखो, अब इसको मतलब फ्रीडम मिलते ही अभी देखो एकदम पूरा शुरू हो जाएगा। NPM वगैरह जो मैं भी कर रहा था ना, तो वो इसने नहीं किया था। मुझे लगता है कि ChatGPT ने उसको लिमिटेशन दे दिया था वहाँ पे, ठीक है। तो अभी मेरे से पूछ रहा है कि सेलेक्ट द फ्रेमवर्क। मुझे कोई आइडिया नहीं है, तो आई वुड से ठीक है। तो अभी कुछ डिपेंडेंसीज हैं, ये इसको इंस्टॉल कर रहा है, ठीक है। ये आपको बस ये स्लो करना है। तो इंस्टॉल हो रही हैं चीज़ें, थोड़ा समय लग सकता है आपको भी, बहुत डिफिकल्ट नहीं है गाइस। पहले मुझे लगता था कि ये सब पता नहीं क्या क्या हुए जा रहा है, लेकिन जब मैंने अपनी 7 से 8 वेबसाइट बना के लॉन्च कर दी तब से मुझे लगता है कि अरे कुछ नहीं है, इट्स वेरी इजी थिंग टू डू। जैसे दैट अगर आपको 9:30 से कोडिंग करने बैठा रहेगा तो आपको समझेगा कि यार ये कितना टफ काम है एक्चुअली में, ठीक है। बट दिस इज़ एक्चुअली वेरी सिंपल थिंग, जब आपको बस ऐसे कमांड देना है। तो अभी तो चलो ये फ्री का जब तक मेरा चल रहा है, बट ये मैंने सोच रखा है कि मैं इसका सब्सक्रिप्शन ज़रूर लूँगा, इसका कर्सर का, विच इज़ दिस इज़ वेरी गुड टूल, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो गया है। तो अभी देखते हैं, अभी तो ये देखिए आपको कुछ नहीं करना, आपको बैठे बैठे बस कमांड देना है, ये अपने आप चीज़ें करता रहेगा करता रहेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपकी चीज़ें अपडेट होती रहेंगी, जो भी यहाँ पे चीज़ें इंस्टॉल कर रहा है वो यहाँ पे आपको अपडेट होकर दिखती रहेंगी करके, ठीक है। तो अभी तो जो इसने HTML में index.html बनाया है, विच इज़
वो ऐसे ही है, बट वो मतलब इंटरफेस सही है बट फंक्शनल नहीं है। अब उसका फंक्शनल करने के लिए देखिए अपना सारा कुछ कर रहा है, तो मैं उसको थोड़ा सा स्पीड अप कर दूंगा जब मैं एडिट करने बैठूंगा तो कुछ चीज़ों को, सो दैट आपको इतना सारा लंबा समय देके वीडियो देखना ना पड़े। तो ये देखिए अभी तक तो इसने सारी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करी है और अभी मुझे लगता है कि इसने कर दिया है। यस प्लीज़, मेरे से पूछ रहा है कि अब मैं चीज़ों को कंपोनेंट वगैरह इंस्टॉल करके उसको इंटीग्रेट करना चालू करूँ, तो मैंने उसको बोला यस प्लीज़ गो अहेड। तो ये आपसे पूछेगा, आपको बस पढ़ना और बता देना है। तो एंड में आके आपको खुद ही बोलेगा। अभी जैसे मैंने यहाँ पे npm कमांड चलाया था तो यहाँ पे चला नहीं था, लेकिन अब चलाऊंगा तो चल जाएगा। अब ये खुद ही आपको बोलेगा चलाने के लिए, देन यू विल बी एबल टू लॉन्च इट। अभी यहाँ पे अपने को कुछ खास चेंजेस दिखाई नहीं देंगे। अभी जस्ट दिस इज जस्ट अ स्ट्रक्चर, अभी उतना फंक्शनल नहीं है, बट अभी हम इसको बहुत मतलब बेटर करवा सकते हैं। अभी तो इसने ये बहुत ही सिंपल सा बना के दिया हुआ है, तो हम इसको देखेंगे। तो अभी देखो ये बोल रहा है आपको यहाँ पे npm रन डेव करके चेक करने के लिए, बट मुझे यहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं, तो मैं सिंपली यहाँ से कॉपी करूँगा इसको एंड इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी मैं इसको बोल रहा हूँ हाउ टू फिक्स दीज एरर, क्योंकि मेरे को भी समझ में नहीं आ रही क्यों आ रही है एरर। तो अभी चेक करके खुद ही बता देगा कि आप कहाँ पे एरर है और क्यों एरर आ रही है। ये देखिए ये बोल रहा है कि अच्छा डायरेक्ट मैं गलत डायरेक्टरी में हूँ। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो ठीक है, अब हम लोग सही डायरेक्टरी में आ गए क्योंकि यहाँ पे इसने सारी फाइलें बनाई हैं। तो अब मुझे यहाँ पे करना है npm इंस्टॉल में भी। ठीक है, ये हो गया मस्त। अब हम करते हैं npm run dev, अब ये लॉन्च हो जाएगा। यहाँ पे भी आपको लिंक ला के देगा ये। ठीक है, ये लिंक अपने को मिल गया है, तो इस पर हम क्लिक करते हैं और ये वेबसाइट आपको लॉन्च हो जानी चाहिए। ठीक है, तो आपको सिंपली बस कमांड यहाँ से जो भी एरर्स आ रहे हैं आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है, एंड देन आपको यहाँ पे बोल देना है इसको फिक्स करने के लिए। तो वो अपने आप फिक्स करेगा। इसमें इशू ये आ रहा है, देखिए जैसे देखो फिक्स कर दिया उसने अपने आप ही। मैं आपसे बताते बताते उसने अपना काम कर दिया। तो अब अगर मैं यहाँ पे जैसे बैंक स्टेटमेंट है, अगर मैं इसको यहाँ पे ला करके ऐसे कॉपी करके इसको पेस्ट करता हूँ, तो लेट्स सी क्या होता है। अभी डाउनलोड कन्वर्टेड फाइल, तो अभी उसको फिक्स करेगा। अभी उसको मैंने बोला कि फंक्शनल ही नहीं है, कोई डाउनलोड ही नहीं हो रहा है। सो गाइस देखो अभी यहाँ पे मेरे को वीडियो एंड करना पड़ेगा, बट अगर मैं इसको फाइनल कर दूंगा तो मैं उसका लिंक जो है जो फाइनल कॉपी है मैं उसका जेपेग और उसका लिंक अपना बना के उसको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चाहे आज चाहे कल में। ठीक है, क्योंकि मेरा वीडियो बहुत लंबा हो चुका है और क्योंकि मुझे हो सकता है कि इसमें एपीआई लिंक भी देना पड़े। अभी ये जो कर रहा है उसको कर लेने देते हैं। ठीक है, और इसके मतलब इस तरीके से आप पूरा वेबसाइट बना सकते हैं। तो मुझे इसमें दिक्कत ये हो रही है कि इसमें और जो इसने HTML में बनाया था इस वाले में और इस वाले में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है फंक्शनैलिटी वाइज, क्योंकि जो काम HTML में हो रहा है वो काम अभी यहाँ पे भी हो रहा है। तो इतना सारा टाइम क्यों वेस्ट करना, बट जस्ट दैट क्योंकि कुछ चीज़ें जो हैंडलिंग है, जो कन्वर्जन हैंडलिंग है वो यहाँ पे जो इसने यूज़ किया है, जैसे ये नेक्स्ट डॉट जे एस है, जो भी इसको जो स्क्रिप्ट को हम बोल सकते हैं, आई डोंट नो। तो वो चीज़ तभी काम करेगी जब हम इस वाले स्क्रिप्ट पे काम करेंगे। वो HTML में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो एक बार हम दोबारा से ट्राई करते हैं इसको, जस्ट लाइक दैट, देन लेट्स सी इफ दिस वर्क्स। अब ये PNG ही डाउनलोड हो रहा है, तो उसको मैं बोलता हूँ। ठीक है, तो अभी ये बताएगा उसमें क्या इश्यूज है, क्योंकि वो एक तो चैट जीपीटी का भी या फिर जेमिनाई का आपको एपीआई देना पड़ेगा जो फाइल को रीड करेगा, एंड देन उसके बाद वो जो भी बता रहा है देखो जिस तरीके से वो। ठीक है, अभी तो उसने बोला नहीं है, बट मैं इसका जो फाइनल वर्जन रहेगा वो या तो मैं आने वाले वीडियो में बताऊंगा या फिर मैं इसका लिंक नीचे लगा दूंगा जब भी मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा। तो ठीक है गाइस, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ ऐसे को कंप्लीट करने के लिए, अगर मैं कर पाया तो। ठीक है, एंड दैट्स इट, थैंक यू सो मच।